जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 6 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए 3 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 5 अप्रैल और डी 6 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल को। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पहली बार कब शुरू हुआ था? तो 1964 में जो है यह शुरू हुआ था, 1964 में। ठीक है, इसका इस 2024 में जो मनाया गया है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इसका थीम क्या था? तो थीम था इस बार भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। ठीक है, और ये जो है 5 अप्रैल को ही जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि 5 अप्रैल 1919 को जो है 5 अप्रैल 1919 को जो है भारत का पहला जहाज जो था SS लॉयल्टी का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, पहला जहाज जो है शुरू किया गया था SS लॉयल्टी का, इसीलिए इसी दिन से जो है मनाना शुरू करते हैं हम लोग 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो ये जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, और अप्रैल माह के कुछ और दिवस जो है जानकारी जानते हैं कि कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है अप्रैल माह में। ठीक है, जैसा कि 1 अप्रैल को जो है ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 10 अप्रैल को जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। ठीक है, 17 अप्रैल को जो है विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और 19 अप्रैल को जो है विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, लीवर डे मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक जो है किसकी अध्यक्षता में हुई है? SCO की बैठक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है उज्बेकिस्तान, बी चीन, सी भारत और डी कजाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान में जो है हुआ है इसकी सुरक्षा परिषद की बैठक। ठीक है, SCO का फुल फॉर्म क्या है? तो संघाई सहयोग संगठन है इसका फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है, संघाई में नहीं है, बीजिंग में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में जो है 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रूस और चीन जो है इसके संस्थापक देश थे। पहले जो इसका नाम संघाई 5 के नाम से था। ठीक है, बाद में जो है संघाई सहयोग संगठन नाम पड़ गया इसका। ठीक है, वर्तमान में इसमें 9 देश है। ठीक है, और 9वां देश अभी हाल ही में जो जुड़ा है वो कौन सा है? तो ईरान इसका 9वां देश बन गया है। ठीक है, 9वां सदस्य बन गया है ऐसे SCO में जुड़ने वाला। ठीक है, और SCO का जो है 2023 में होस्ट कंट्री जो है कौन था? अपना भारत था। ठीक है, और सांस्कृतिक राजधानी जो है SCO का वो वाराणसी है, भारत का वाराणसी है। ठीक है, और भारत इसमें कब जो है ज्वाइन किया है, भारत कब जुड़ा है SCO में, सदस्य कब बना है? तो 2017 में जो है भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य बना है SCO का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? डोपिंग रोधी एजेंसी जो है उसके अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला देश जो शीर्ष पे है वो कौन है? सबसे ज्यादा उल्लंघन कौन करता है इसका? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत, प्यारा भारत, अपना भारत। ठीक है, जैसे कि वाडा है WADA। ठीक है, WADA इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है,
इसी तरह से जो है भारत में कैसे है, क्या है, नाडा है, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। ये जो एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां जो है काम करती है, क्या काम करती है, जितने भी जो भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनको नशीले पदार्थ जो बैन है वो नहीं लिया, मतलब नहीं लेना है, उसके लिए ये सब जो है एंटी डोपिंग के लिए काम करता है, जिससे जो है ताकत वगैरह जो बढ़ता है किसी खेल के प्रति, खेल में वो जो है नहीं लेने देता है, ठीक है, डोपिंग पदार्थ को बैन करता है, ठीक है। इसमें जो है सर्वाधिक जो है अभी भारत के जो है लोग हैं जो ये सबसे ज़्यादा जो है उल्लंघन कर रहे हैं डोपिंग का, ठीक है। तो नाडा का जो है ये, नाडा का स्थापना कब हुआ था, तो 2005 में जो है नाडा का स्थापना हुआ था। ये भारत का एजेंसी है, डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और विश्व में जो है सर्वाधिक डोपिंग जो है भारत में हो रही है, और सबसे और दूसरा नंबर पे कौन सा है, साउथ अफ्रीका जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सुनील शेट्टी साहब जो है भारत का जो है ये डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है, वाडा का मुख्यालय, इस वाडा का जो स्थापना हुआ था, वाडा का स्थापना ये 1999 में 1999 में हुआ था इसका स्थापना, और इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है। G2G समझौते का संबंध जो है किससे है। आपका ऑप्शन है ए USA, बी इजराइल, सी रूस और डी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर बी इजराइल। G2G क्या है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट है ये, भारत और इजराइल सरकार के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसके तहत ये हुआ है अभी कि भारत से जो है 64 गोया या 64 जितने जो श्रमिक है, कामगार लोग हैं, उनको जो है जो यूपी और हरियाणा के हैं, यूपी और हरियाणा के हैं, इनको जो है इजराइल भेजा गया है काम करने के लिए, ठीक है, इजराइल भेजा गया है, ठीक है। इसीलिए जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट अभी हुआ है दोनों के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च हुआ है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है ELINP का जो है लॉन्च कहाँ पर हुआ है। आपका ऑप्शन है ए इजराइल, बी ब्रिटेन, सी रोमानिया और डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोमानिया, ऑप्शन नंबर सी रोमानिया में जो है हुआ है, ठीक है। ELINP का, ELINP का, ठीक है। ELI का ये फुल फॉर्म क्या है, एक्सट्रीम लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म है। ये विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर है, ठीक है, लॉन्च रोमानिया देश किया है, ठीक है। और ये जो है लेजर का जो फुल फॉर्म है, लेजर का फुल फॉर्म ये क्या होता है, ये बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है लेजर का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और ये जो लॉन्च बनाया है ELINP, ये कौन से कंपनी ने बनाया है, तो थेल्स कंपनी जो है, रोमानिया का थेल्स कंपनी, थेल्स कंपनी, इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। यूज किस लिए किया जाएगा इसका, तो अंतरिक्ष में जितने भी कचरे हैं उनको नष्ट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। और परमाणु कचरा जो है, परमाणु बिजली वगैरह बनाते हैं जो कचरा होता है, उसको भी जो है इसी लेजर लाइट के द्वारा जो है नष्ट किया जाएगा, ठीक है। रोमानिया का जो है कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है, तो बुखारेस्ट जो है रोमानिया का राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है। AI आधारित जो है डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण जो है किया है, ठीक है। उसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए देविका, बी मोहम्मद, सी डेविन और डी सारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारा। सारा जो है SARAH, ये इसका इंग्लिश में नाम है, ठीक है, सारा, लेकिन हिंदी में सारा नाम है, ठीक है। सारा सबके बगल में जो है सबके आगे डॉट लगा है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी है एक, ठीक है। WHO के बारे में जानकारी जानते हैं कि WHO की जो है स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 की जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा जो है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसका हेड कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस साहब जो इसका हेड है, ठीक है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक जो है, प्रवर्तक मतलब क्या? जो हेल्थ को प्रमोट करने करने वाला, ठीक है। इसके लिए जो है एआई का जो है नया एआई बनाया गया है, एआई, ठीक है, उसका नाम सारा है, ठीक है। तो एआई जो है आजकल बहुत चर्चित है। एआई जो है बहुत सारे, जैसे कि इंजीनियर भी अभी एक दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि एआई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बना है, और भी बहुत सारे न्यूज एंकर बना है, और भी बहुत सारे बना है। तो उनका नाम फिर से जान लेते हैं। जैसे इराह क्या है? तो ये फर्स्ट इंडियन एआई फिल्म है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एआई फिल्म जो है उसका नाम क्या है? इराह है, ठीक है। मीका क्या है? तो मीका जो है फर्स्ट जो है एआईसीईओ है, वर्ल्ड का फर्स्ट एआईसीईओ जो है उसका नाम क्या है? मीका है, ठीक है। सोफिया कौन है? तो ये फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो है इसका नाम सोफिया है, ठीक है। देविका कौन है? ये देविका, ये जो है इंडिया का पहला जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई है, ठीक है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और ये डेविन कौन है? ये डेनिन जो है, डेनिन, ये कौन है? ये एआई जो है यूएसए का जो है इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यूएसए का पहला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद भी जो है ये एक एआई ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां प्रश्न है आज का। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा? भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का जो है रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी असम और डी केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में जो है कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण जो है विकसित करने वाला है, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है? तो ये जो है कर रहा है ISPRL, ठीक है, ISPRL जो है ये कर रहा है, भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ठीक है। ये कर रहा है कर्नाटक के पादुर में और मंगलोर में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि कभी यदि हम लोग जैसे कि दूसरे देश से कच्चा तेल लेते हैं, ठीक है, यदि कभी वो देश जो है कच्चा तेल देने से इनकार कर दे, इसीलिए जो है एक्स्ट्रा हम लोग भंडार के लिए रखते हैं, भंडारण के लिए जो है बना रहे हैं ये 2 जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? बृहस्पति का जो चंद्रमा है वो कौन सी चंद्रमा है जिसपे ओजोन गैस की खोज हुई है? आपका ऑप्शन है ए कैलिस्टो, बी गेनीमेड, सी आयो और डी यूरोपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलिस्टो। ऑप्शन नंबर ए कैलिस्टो, ठीक है। कैलिस्टो पर जो है अभी ओजोन गैस का खोज किया गया है। ये भारत के द्वारा जो है खोजा गया है, PRL के द्वारा, ठीक है। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी जो है, PRL फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है, ये अहमदाबाद में है, ये इनके द्वारा जो है खोजा गया है, ठीक है। जुपिटर के जो उपग्रह है उन पे कैलिस्टो इसके ऊपर जो है खोजा गया है ओजोन गैस, ठीक है, मिला है। ओजोन गैस जो है उसका फार्मूला क्या है? तो O3 इसका फार्मूला है। और ये कौन से मंडल में रहता है ओजोन गैस? तो ये जो है समताप मंडल में रहता है। इसकी सांद्रता किस में नापते हैं? तो डॉप्सन में जो है इसकी सांद्रता मापते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग ये जो है हमें मतलब किस चीज़ से रक्षा करती है? तो जो सूर्य की जो यूवी रेज पृथ्वी पे आती है उससे जो है पृथ्वी पर नहीं आने देता है, ठीक है। और यदि यह रेज यदि पृथ्वी पे आ जाए तो क्या होगा? इससे जो है स्किन कैंसर होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। और ये ओजोन लेयर को प्रभावित कौन कौन सी गैसें करती है? CFC गैस जो है ये जो है ओजोन लेयर को प्रभावित करता है। जो जितने भी AC वगैरह है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, इससे CFC गैस जो है निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? मौद्रिक नीति समिति जो है रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? ऑप्शन नंबर ए 4.5%, बी 5.5%, सी 6.5% और डी 7.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.5%, ठीक है। ये समान ही रखा गया है, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति ये उर्जित पटेल के द्वारा बनाई गई समिति है, ठीक है। इससे पहले जो है RBI ही जो है रेपो रेट तय करती थी, अब जो है मौद्रिक नीति समिति करती है, ठीक है। इसकी स्थापना मतलब कब हुआ है मौद्रिक नीति समिति की? तो 27 जून
27 जून 2016 को जो है 2016 को इसकी स्थापना हुआ है। इसका हेड कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर जो है इसका हेड होता है, ठीक है। इस मौद्रिक नीति में जो है 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर जो है इंडियन गवर्नमेंट का होता है और 3 मेंबर जो है आरबीआई का होता है, ठीक है। अब ये जो है 6.5% ही रखा गया है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की 38वें विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? अरबपतियों की सूची जो है फोर्ब्स ने अभी जारी किया है, उसमें टॉप 10 में जो है एकमात्र भारतीय शामिल है, उसका नाम क्या है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी, बी गौतम अडानी और सी शिव नादर और डी सावित्री जिंदल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी साहब जो है एकमात्र भारतीय है जो टॉप 10 में शामिल है, ठीक है। तो फोर्ब्स की जो अरबपतियों की सूची है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश से है? तो यूएसए से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चाइना से है, उसके बाद जो है भारत से है। फर्स्ट स्थान पे कौन सा है? तो यूएसए फर्स्ट स्थान पे है, दूसरे स्थान पे जो है चाइना है, चाइना दूसरा स्थान पे है और थर्ड स्थान पे जो है अपना इंडिया है। अपना इंडिया जो है तीसरे स्थान पे है। मतलब सबसे ज़्यादा अरबपति जो है इस देश का है और उसके बाद चाइना का है, उसके बाद इंडिया का है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा रुपये वाला आदमी है वो कौन है? सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कौन है? अर्नाल्ड जो है, बर्नाल अर्नोल्ड, ये जो है सबसे ज़्यादा पैसे वाला। अर्नाल्ड जो है ये अर्नाल्ड अर्नोल्ड जो है ये है सबसे ज़्यादा पैसा वाला। ये कहाँ का है? तो ये जो है फ्रांस के हैं, ये फ्रांस का है। इसका कंपनी जो है LVMH इसका कंपनी का नाम है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे कौन है? एलन मस्क सेकेंड नंबर पे है। और अपना 9वां नंबर पे जो है टॉप 10 में जो है 9वां नंबर पे ये मुकेश अंबानी साहब है, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ABC लेट्स स्टडी के साथ जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।